कोरोना काल में तमाम बच्चे अनाथ हुए हैं, अपने माँ बाप को खो दिए हैं। पहला ख्याल जो आपके मन में भी आया होगा वो ये कि क्यों ना कोई इन बच्चों को अडॉप्ट कर ले। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आपको बता दूं कि भारत जैसे देश में किसी बच्चे को गोद लेना सबसे मुश्किल कामों में से एक है। नमस्कार, मैं हूं गरिमा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भारत में बच्चे को गोद लेने के क्या है नियम, इन नियमों में क्या है खामियां। कोरोना काल में जब मौतें हो रही हैं और बच्चे अनाथ हो रहे हैं तो क्यों नहीं इन नियमों में ढील दी जाए। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि गोद लेने के लिए भारत में क्या नियम है। ये एक काफ़ी लंबी प्रोसेस होती है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के सेक्शन 68 के तहत सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी कारा बनाई गई है। अगर आपको किसी बच्चे को गोद लेना है तो सबसे पहले आपको इस सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी यानी कि कारा में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। कारा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का एक पार्ट होता है। PAP प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट्स यानी भावी माता पिता का फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली और इमोशनली स्टेबल होना बेहद ज़रूरी है। साथ ही में उन्हें कोई भी लाइफ थ्रेटनिंग बीमारी नहीं होनी चाहिए। शादीशुदा कपल्स जिनके खुद के बच्चे हैं वो भी गोद ले सकते हैं, पर उस पर भी शर्त है। पहली शर्त तो ये है कि दोनों पति पत्नी की सहमति होनी ज़रूरी है। कोई अगर सिंगल महिला है तो वो किसी भी जेंडर की बच्चे को गोद ले सकती है, लेकिन सिंगल पुरुष किसी लड़की को अडॉप्ट नहीं कर सकता है। शादीशुदा कपल के लिए ज़रूरी है कि उनकी शादी के कम से कम 2 साल हो गए हों। ऐसे शादीशुदा कपल्स जिनके खुद के बच्चे हैं वो भी गोद लेने के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर उनके 3 या 3 से ज़्यादा बच्चे हैं तो वो बच्चे को गोद लेने के लिए आवेदन नहीं कर सकते। हिंदू परिवारों को एक सुविधा अलग से दी गई है। हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 के तहत हिंदू परिवार में कोई अपने किसी करीबी रिश्तेदार के बच्चे को गोद ले सकता है। ऐसे में उसे कारा नहीं जाना होगा, बल्कि कोर्ट के जरिए पूरी प्रोसेस करनी होगी। 1 साल से कम उम्र से लेकर 18 साल तक के बच्चे गोद लिए जा सकते हैं। हालांकि उनके भावी पेरेंट्स की जो उम्र है और उनकी उम्र के बीच में एक निश्चित गैप रहना ज़रूरी है। इन तमाम फॉर्मेलिटीज़ के बाद कारा में आपकी सभी डिटेल्स भरी जाती हैं, आपका डेटाबेस बनता है, सब वेरीफाई होता है, आपको एक नंबर भी मिलता है। इस नंबर के तहत आप देख सकते हैं कि आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस कहां तक पहुंची है। इस पूरी लंबी प्रोसेस के बाद जब आपको बच्चा गोद मिल जाता है तो उसके बाद 2 साल तक हर 6 महीने तक एजेंसी का कोई व्यक्ति आपके घर आकर बच्चे का हालचाल लेता है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि अगर आप एडॉप्शन के लिए इच्छुक हैं तो मैं आपको सिर्फ ज्ञान देकर नहीं भाग रही हूँ। स्क्रीन पर आपको एक टोल फ्री नंबर दिख रहा है, आप इस पे कॉल करके बाकी की जानकारी ले सकते हैं, या फिर आप इस ईमेल आईडी पर भी मेल कर सकते हैं। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि ये एक काफ़ी लंबी प्रोसेस है, इसलिए आज भी हमारे देश में एक तरफ हज़ारों बच्चे अनाथ हैं, इधर उधर धक्के खा रहे हैं, तो वही दूसरी तरफ हज़ारों ऐसे माँ बाप हैं जो बच्चे के लिए तरस रहे हैं। डेटा के मुताबिक 2017-18 में करीब 3,227 बच्चों को किसी भारतीय ने गोद लिया। 2018-19 में करीब 3,370 बच्चे और 2019-20 में करीब 3,351 बच्चे। कोरोना काल में भी यही हो रहा है। तमाम बच्चों के सर से माँ बाप का साया उठ गया है। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल कि क्यों ना इन नियमों में थोड़ी ढील दे दी जाए, क्यों ना इन नियमों को थोड़ा सा बदल दिया जाए। इस पर भी बात करेंगे। पहले सुनिए क्या कहना है वरिष्ठ वकील गीता लूथरा का। सच तो ये है कि ये मुश्किल ज़रूर है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो कि हमारा एक पार्लियामेंट का कानून है, और हिंदू अडॉप्शन एक्ट जो कि एक और कानून है, इनके अंडर बच्चों को गोद लिया जा सकता है। हर जगह, हर डिस्ट्रिक्ट में एक चाइल्ड वेलफेयर कमेटी होती है। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी
और बहुत सी हिंदुस्तान में बहुत सी ऐसी अडॉप्शन एजेंसीज हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड के अंडर उनको डिस्क्राइब किया गया है, उनके नाम दिए गए हैं जो रिकॉग्नाइज अडॉप्शन एजेंसीज हैं। सो बच्चों को अडॉप्ट करना ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो कि एक सेक्युलर कानून है उसमें किया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात आज की डेट में ये है कि बच्चों को आप एक फॉस्टर होम दे सकते हैं। कानून के तहत ऐसे बच्चे को पहले जिले की चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के पास भेजा जाता है, वहीं जांच करती है और उसके बाद तय करती है कि बच्चे को परिवार या दोस्तों को सौंपा जाए या नहीं। आपको बता दें कि इन नियमों को इतना लंबा और पेचीदा इसलिए बनाया गया है जिससे चाइल्ड ट्रैफिकिंग पर लगाम कसी जा सके। फिलहाल कोरोना के दौरान अनाथ हुए बच्चों की देखभाल अब बाल संरक्षण विभाग की ओर से की जाएगी। आप सोशल मीडिया पर तमाम एडवर्टीजमेंट्स देख रहे होंगे कि कोरोना की वजह से बच्चे अनाथ हो गए हैं, और तमाम एडवर्टीजमेंट्स ऐसे भी होंगे जिसमें बोला जा रहा होगा कि इन बच्चों को गोद लिया जाए। लेकिन आपको बता दूं कि ये गैर कानूनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि भारत में गोद लेने की एक प्रोसेस होती है जो कि काफ़ी लंबी है, आपको उस प्रोसेस को फॉलो करना होगा। हाँ, लेकिन इस बारे में बात हो सकती है कि क्या ऐसे दौर में इन नियमों में ढिलाई आनी चाहिए। इसके बारे में आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या बच्चों को गोद लेने की प्रोसेस को आसान कर देना चाहिए।